नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे संबंधित जो पहले हमने काफी वीडियो देखी हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड से संबंधित और स्किनर से संबंधित, और 2-3 ऐसी वीडियो जो 2017 स्टेट 2018-19 में पूछे गए अधिगम से संबंधित, शुरुआत में जो मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसकी परिभाषा क्या है, ये काफी वीडियो देखी हैं। और आज हम अब्राहम मैस्लो जो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो सिद्धांत है वो पूछा जाता है और हमारे से जुड़ा हुआ है, आवश्यकता का सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का। देखिए, मैं बार बार फिर वही बात करता हूं कि जो मनोवैज्ञानिक हुए, अब्राहम मैस्लो, थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे और स्टैनले हॉल और स्किनर, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और हमें इनके बारे में तो पढ़ना ही जरूर चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो, जैसे कि अब ये आवश्यकता से संबंधित है, क्योंकि जो मानव है उसको आवश्यकताओं की जरूरत होती है, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उससे संबंधित आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। हमने सिगमंड फ्राइड को पढ़ा, स्किनर को पढ़ा और कुछ द्वंद्व के जो प्रकार थे, परिहार, उपागम परिहार, वो पढ़े और उससे पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आप देख सकते हो। और एस्टेट में, आने वाले एस्टेट में आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अब हम देखते हैं अब्राहम मैस्लो को। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, अब्राहम, इसको सीधा मैस्लो ही आता है ज्यादातर। मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत पूछा जा सकता है। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका है? अब्राहम मैस्लो का। और अब्राहम मैस्लो और मैस्लो ने यह सिद्धांत, मैस्लो ने यह सिद्धांत ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1943 में प्रस्तुत किया। अब्राहम मैस्लो से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसका? अब्राहम मैस्लो का। मैस्लो ने यह सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया? ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसी पुस्तक है? अब्राहम मैस्लो की। और अब इसमें ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में 1943 में प्रस्तुत किया। किसका? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत का। इससे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी की पूरी संभावना रहेगी। और यह सिद्धांत 1954 में रचित पुस्तक मोटिवेशन एंड
मोटिवेशनल एंड पर्सनल मोटिवेशनल एवं एंड पर्सनैलिटी में अपने पूर्ण रूप में सामने आया। ये सिद्धांत है जो आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत 1943 में प्रस्तुत किया गया, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में, और यह सिद्धांत 1954 में रचित पुस्तक मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी में अपने पूर्ण रूप में सामने आया। पूछा जा सकता है कि जो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो अपने पूर्ण रूप में कब आया, तो वो 1954 में आया और 1943 में यह प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, मैस्लो ने यह सिद्धांत ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक ग्रंथ में 1943 में प्रस्तुत किया, और यह सिद्धांत 1954 में रचित पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में अपने पूर्ण रूप में सामने आया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मैस्लो के अनुसार उसकी 5 आवश्यकताएं, उसकी 5 आवश्यकताएं उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैस्लो के अनुसार उसकी 5 आवश्यकताएं हैं। मैस्लो ने कितनी आवश्यकताओं के बारे में बताया? 5 आवश्यकताएं, और उसकी 5 आवश्यकताएं उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैस्लो के अनुसार अधिगम कैसे होता है? उसकी 5 आवश्यकताओं के अनुसार उसे वह प्रेरित करती हैं अधिगम करने के लिए। तो मैस्लो की कितनी आवश्यकताएं हैं? 5 आवश्यकताएं। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद मैस्लो ने इन मूलभूत 5 आवश्यकताओं को नीचे से लेकर उच्चतम स्तरों पर क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया। तो मैस्लो ने इन मूलभूत 5 आवश्यकताएं, मैस्लो की कितनी आवश्यकताएं हैं? 5 आवश्यकताएं हैं। और आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने दिया। मैस्लो ने मूलभूत 5 आवश्यकताओं को नीचे से लेकर उच्चतम स्तर तक, निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक रूप से प्रस्तुत किया है। भाई उच्चतम स्तरों पर क्रमिक रूप से इसे क्रमानुसार इसे प्रस्तुत किया है। और इस सिद्धांत का एक पिरामिड
के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक पिरामिड इस सिद्धांत का एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसके रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है? पिरामिड। हम देखते हैं पिरामिड में क्या होता है। पिरामिड पहले इसको देखें, मैस्लो के अनुसार उसकी 5 आवश्यकताओं से अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है, और मैस्लो ने मूलभूत 5 आवश्यकताओं को नीचे से लेकर उच्चतम स्तर पर क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत का एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उच्चतम स्तर पूछा जाता है, कई बार निचला स्तर भी पूछा जाता है। तो अब हम उनके बारे में देखते हैं। मैस्लो ने एक पिरामिड दिया। ऐसा एक पिरामिड बनाया, उसमें एक ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी और एक ये 5, ऐसे एक पिरामिड बनाया। उसमें इसकी जो आवश्यकताएं थी, पहली आवश्यकता कौन सी थी, दूसरी आवश्यकता, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये पूछ सकता है कि मैस्लो के अनुसार आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया है उसके अंदर जो पिरामिड है, उसके अंदर जो पहला स्थान है वो क्या है, किस नाम से है? तो ये है कि दैहिक, ये जो पहला है दैहिक होता है, ध्येय होती है, जो शरीर होता है, दैहिक शरीर क्रियात्मक आवश्यकता, दैहिक है, या फिर शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। दैहिक शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। और नंबर 2 है सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 2 सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता पूछा जा सकता है। मैस्लो के अनुसार प्रथम स्थान किसका? दैहिक शरीर क्रियात्मक अवस्था। दूसरा सुरक्षा की, देह को, शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता थी, तो दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद नंबर 3 पर है संबद्ध या स्नेह की आवश्यकता। स्नेह की आवश्यकता, ये इसका तीसरा स्थान है। और चौथा सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता। 5वां है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जा सकता है, जो उच्चतम स्तर कौन सा है उसका? आत्म सिद्धि का। आत्म सिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता। आत्मानुभूति की आवश्यकता। देखिए, जो निम्नतम स्तर है, जो मैस्लो के अनुसार निम्नतम स्तर कौन सा है? दैहिक शरीर क्रियात्मक अवस्था, या तो दैहिक अवस्था या शरीर क्रियात्मक अवस्था। और दूसरी कौन सी है? उसका दूसरा स्तर पूछा जा सकता है सुरक्षा की आवश्यकता। उसका तीसरा भी पूछा जा सकता है संबंध स्नेह की आवश्यकता। और बार बार पूछा गया है जो अब्राहम मैस्लो का उच्चतम स्तर कौन सा है, 5वां स्तर कौन सा है? तो आत्म सिद्धि या आत्मानुभूति की आवश्यकता होती है। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
और पूछा कोई सा भी जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये आत्म सिद्धि का सिद्धांत, ये पूछा जाता है भाई। उसके बाद आप इसे नोट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहां से बिल्कुल भाई। अब्राहम मैस्लो वह मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति यानी कि द थर्ड फोर्स के रूप में संबोधित किया। द थर्ड फोर्स या तीसरी शक्ति मानवतावादी विचारधारा की तीसरी शक्ति के रूप में किसने संबोधित किया? तो अब्राहम मैस्लो ने। सबसे पहले अब्राहम मैस्लो वह वैज्ञानिक हुए जिन्होंने मानवतावादी विचारधारा, पूछा जा सकता है मानवतावादी विचारधारा की थर्ड फोर्स यानी कि तीसरी शक्ति किसने कहा? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने इसे संबोधित किया। हम क्या सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं? तथा कैसे सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं तथा कैसे सीखते हैं? हम क्या सीखते हैं तथा कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या अब मानववादी दृष्टिकोण से, इसकी व्याख्या अब मानवतावादी दृष्टिकोण से होने लगी। देखिए, हम क्या सीखते हैं तथा कैसे सीखते हैं, इसकी व्याख्या अब मानवतावादी दृष्टिकोण से होने लगी है। मानवतावादी वही मानवता का जो आवश्यकता का सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। अब्राहम मैस्लो से संबंधित यही प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आगे ज्यादातर आज तक हर बार यही प्रश्न पूछा गया, या तो जो पिरामिड के अनुसार अब्राहम मैस्लो का जो उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? आत्म सिद्धि का या आत्मानुभूति का, या फिर निम्नतम स्तर है जो निचला स्तर है, पहला स्तर है वो दैहिक या शारीरिक का है। तो दूसरा पूछा जा सकता है सुरक्षा का, तीसरा भी पूछा जा सकता है और चौथा भी पूछा जा सकता है जो मान और सम्मान होता है। और इसका जो सिद्धांत है इसके बारे में पूछा जाएगा। ज्यादातर यही पूछ सकते हैं कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है। देखिए, हमने जो भी अब्राहम मैस्लो से संबंधित पढ़ा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने। और इससे जो इसके जो पिरामिड है, पिरामिड के रूप में किसने इसको रचा? कितने स्तर बताए इसने? 5 स्तर बताए। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो आवश्यकता के सिद्धांत है उसके कितने स्तर हैं? तो उसके 5 स्तर हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है उसका सिद्धांत कौन सा है,
उसका उच्चतम सिद्धांत स्तर कौन सा है, निम्नतम स्तर कौन सा है, या दूसरा स्तर कौन सा है। या फिर इसका पूछा जा सकता है कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि मतलब जो अब्राहम मैस्लो है इसका पूर्ण रूप से कब सामने आया, इसका जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से कब सामने आया, ये प्रश्न इससे बनते हैं। तो देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो और अपने एस्टेट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।